जब कभी महान संघर्षों की बात होती है तो इतिहास अपने पन्नों को पलटता है और स्मरण करता है उन पराक्रमियों को जिन्होंने असंभव को असंभव बनाया। 5 जून सन 2009 लॉर्ड्स का पवित्र मंदिर, जहां इंग्लैंड की शक्ति परिलक्षित होती थी, पर उसी दिन नारंगी वस्त्रों में सज्जित एक दल ने दिखाया कि धर्म क्षेत्र पर केवल परंपरा ही नहीं बल्कि साहस और संकल्प भी विजयी होते हैं। अंतिम क्षण, अंतिम प्रयत्न और नीदरलैंड ने विजय का ध्वज फहराया। लॉर्ड्स की जनता स्तब्ध रह गई, किंतु क्या यह केवल एक संयोग था अथवा नियति का संकेत? 5 वर्षों का काल बीत जाता है, उसी चक्र को दोहराने की बेला आती है। 31 मार्च 2014 चट्टोग्राम की धरती, जहां नीदरलैंड ने अपना भाग्य का निर्धारण करना था। ओपनर स्टीफन मायबर्ग के बल्ले से आग निकलना शुरू हुई। पहले ही मोइन अली की गेंद पे चौका मार शक्ति का प्रवाह किया। अगली गेंद पे मेडॉन के ऊपर से हवाई हथौड़ा। फिर अगले ओवर में जॉर्डन की दिशाहीन गेंद को चौका मार अपना उद्देश्य साफ करते हैं। कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड की हार्ड लेंथ पे ओपनर माइकल स्वॉट मिड ऑन पे कैच आउट हो जाते हैं, पर स्कोर की गति रुकती नहीं। नए बल्लेबाज बरेसी और मायबर्ग प्रहार बरकरार रखते हैं। दोनों मैच की सर्वाधिक 50 रनों की साझेदारी कर रन गति पोषित करते हैं। मायबर्ग 6 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की सहायता से 39 रन बनाते हैं, परंतु 12वें ओवर में रवि बोपारा की मध्यम गति की गेंद पे मायबर्ग डीप में कैच आउट हो जाते हैं। इसी के साथ शुरुआत होती है रन गति में अवरोध की। अंग्रेजी गेंदबाजी गति एवं लाइन का मिश्रण कर डच बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं। जहां बरेसी 2 चौके और 2 छक्कों की सहायता से 48 रन बनाकर मैच का सर्वाधिक स्कोर बनाते हैं, परंतु मध्यम क्रम का असहयोग से नीदरलैंड अपने निर्धारित 20 ओवरों में 134 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को देती है। जहां अंग्रेजी गेंदबाजी रनों की गति पर नियंत्रण कर नीदरलैंड की तेज शुरुआत के बावजूद उन्हें 140 से कम स्कोर पर रोक देती है, वहीं नीदरलैंड शुरुआती आतिशबाजी को भुनाने में पूर्णतः असफल हो जाती है। इंग्लैंड की पारी शुरू होती है। एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड का उद्यम ओपनर, नीदरलैंड की अनुभवहीन गेंदबाजी को अपना शिकार बना रहा था। वो संघार का खेल खेल रहा था, हर ओर सीमा रेखा को पार करने के अवसर निर्मित कर रहा था। उसके प्रहार धारदार और सशक्त थे। किंतु माइकल लंब एक शॉर्ट कवर की ओर ड्राइव खेलने का दुस्साहस करते हैं और आउट हो जाते हैं। नीदरलैंड के मन में आशा की एक किरण जल उठी। बुखारी की गेंद पे एलेक्स हेल्स बोल्ड आउट हो जाते हैं। जो क्षण भर पहले ही संघार कर रहा था, अब इतिहास के पन्नों में दब गया। यह तो संघार की शुरुआत मात्र थी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी का सर्वनाश शुरू हो गया था। एवन मॉर्गन का अल्पजीवी प्रयास शुरू हुआ। पहले ही गेंद पर उसने लेग साइड बाउंड्री पर एक हमला किया, साहसी और आक्रामक, किंतु तुरंत अगली गेंद पर टिम वैन डर गुप्टन की एक विषम गेंद उड़ी। मॉर्गन स्लिप में कॉट आउट हो गया। उसका छोटा संघर्ष समाप्त, उसका क्षणिक साहस मिट गया।
मोइन अली अब क्रीज पर खड़ा था, किंतु इंग्लैंड की मध्यम पंक्ति अब पूरी तरह नीदरलैंड की गेंदबाजी की छाया में दब चुकी थी। मोइन खान एक लूज गेंद पर एक अति उद्यम कवर ड्राइव खेलता है, किंतु यह कॉट हो जाता है। अब इंग्लैंड की दशा बिगड़ गई। पीछा करते हुए नीदरलैंड की गेंदबाजी का निरंतर दबाव और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने इंग्लैंड में भय और आतंक पैदा कर दिया था। कुछ रनआउट भी हुए। भ्रम, विभ्रांति और निराशा में खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई योजना नहीं। लोगन वैन बीक का अंतिम प्रहार शुरू होता है। पहले रवि बोपारा बाहर हो जाते हैं, डीप में कैच आउट छक्के के प्रयास में, और उसी ओवर में डीप में एक और कैच आउट होता है, इस बार क्रिस जॉर्डन का। वैन बीक ने शाब्दिक रूप से अंतिम कील ठोक दी थी। इंग्लैंड का प्रतिरोध समाप्त हो गया। मैच का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा मुद्दसर बुखारी का 3 विकेट 12 रन। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को सर्वथा विनष्ट कर दिया। हर गेंद एक शस्त्र थी, हर अस्त्र विनाश लाया। कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड भी बच नहीं सके, एक एज और कीपर को कैच दिया। इंग्लैंड मात्र 88 रन पर सिमट गया। एक पूर्ण सदस्य राष्ट्र ने एक सहयोगी राष्ट्र के समक्ष इतनी लज्जाजनक पराजय का सामना नहीं किया था। 45 रनों का विशाल अंतर से हार। यह कोई मैच नहीं था, यह तो एक संघार था। यह नीदरलैंड्स की एक पूर्ण और निर्णायक विजय थी। काव्य क्रीड़ा के क्षेत्र में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। चट्टोग्राम 2014 ऐसा ही एक क्षण था, जहां परंपरा को चुनौती दी गई, जहां इतिहास को नए सिरे से लिखा गया और जहां नीदरलैंड ने एक विजय अर्जित कर पूरी दुनिया को बता दिया कि वे किसी से कमतर नहीं। यह है नियति की विजय, यह है संकल्प की जीत। यह है उस दिन की गाथा जब कमजोर को मजबूत टीम से मुकाबला करने की हिम्मत हुई और विजय हुई।